नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जिस तरीके से लगातार इनको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी कि के पाठक कई दिनों से बता दें कि अवकाश पर थे। ऐसे में कई तरह की इनको लेकर बातें अफवाहें फैलाई गई कि के पाठक जो है इस्तीफा दे चुके हैं, के पाठक अब छुट्टियों से नहीं लौटेंगे, अपना पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। और ऐसे में ये सारी बातें जो है फर्जी निकली। जिस तरीके से के पाठक को इस्तीफे की पत्र जो है वो भी फर्जी निकला। और ऐसे में के पाठक अपने यानी कि कल 19 जनवरी को ही अपने शिक्षा विभाग में आ चुके हैं। आपको बता दें कि के पाठक को लेकर जिस तरीके से जो बातें कही जा रही थी कि के पाठक जो है नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी राजभवन से चल रहा है। तरह तरह की बातें इनको लेकर कहा जा रहा था। यहाँ तक ये भी कह दिया गया था कि के पाठक की जगह दूसरे आईएएस अधिकारी भी आएंगे, उनका नाम तक घोषित कर दिया गया था। लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं ये जो बातें थी वो अफवाह थी। और के पाठक जो है पूर्ण अपने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने पदभार पे आ चुके हैं और अपने शिक्षा विभाग को संभालने के लिए 19 जनवरी को ही अपने विभाग पहुंच चुके हैं। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से शुक्रवार को वापस लौटने के बाद के पाठक सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पदभार संभाला और काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार के पाठक अब शनिवार सुबह 10 बजे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विभागीय अधिकारी इसकी तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि के पाठक 8 जनवरी से अवकाश पर चल रहे थे। उन्होंने सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव के पद का परित्याग कर दिया था। इस दौरान विभाग के सचिव बैजनाथ यादव अपर मुख्य सचिव स्तर के भी कामकाज देख रहे थे। के पाठक ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रभार प्रतिवेदन में लिखा है कि मैं 19 जनवरी को मैं अपने पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूं। अपने पदभार ग्रहण करने की सूचना उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदि संबंधित अफसरों को औपचारिक रूप से प्रभार प्रतिवेदन के जरिए दे दी है। जानकारी के मुताबिक पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कई फाइलों का निपटाया भी अधीश अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से के पाठक गौरतलब है कि के पाठक ने स्वास्थ्य कारणों से 8 जनवरी को अवकाश पर जाने का आवेदन दिया था। 14 जनवरी तक के लिए आवेदन दिया था। बाद में उन्होंने अपनी छुट्टी 16 जनवरी तक बढ़ा ली। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती होने की वजह से सार्वजनिक अवकाश था। ऐसे में 18 जनवरी को के पाठक का काम पर लौटना था। इसी बीच 17 जनवरी की शाम को ऐसा खबर आया कि के पाठक अब 31 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने अवकाश की अवधि बढ़ा ली और अब कुछ अहम घटनाक्रमों के बाद उन्होंने शुक्रवार 19 जनवरी को एक बार फिर पदभार ग्रहण कर लिया। के पाठक द्वारा छुट्टी बढ़ाए जाने के बाद ऐसी भी चर्चा शुरू हुई कि वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद के लिए नए अधिकारी की तलाश हो रही थी। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी और भवन निर्माण मंत्री ने अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि के पाठक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि के पाठक नीतीश कुमार के विजन पर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से के पाठक जो हैं अपने पदभार ग्रहण कर लिए हैं, अपने शिक्षा विभाग आ चुके हैं और सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ऐसे में 19 जनवरी को ही अपने शिक्षा विभाग के में वो पहुंच चुके थे। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन सारी अफवाहें कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए भी देखा। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें मना लिया है और साथ ही साथ के पाठक अपनी वापस शिक्षा विभाग में अपना पद स्थापित कर चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज। धन्यवाद।